श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदया पात्रं भक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा ददायत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैहिकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। आप सभी को इस कक्षा में स्वागत है। आपको पृथ्वी तक सारा विषय तैयार है। हमारा उद्देश्य प्रकरण समाप्त हो गया था। उद्देश्य प्रकरण के बाद फिर आया पृथ्वी का जो उद्देश्य में सबसे पहला था, पदार्थ में सबसे पहला पदार्थ था द्रव्य, द्रव्य में भी प्रथम द्रव्य था पृथ्वी। तो हमने पृथ्वी का लक्षण किया था, समवायेन गंधवती पृथ्वी नाम समवायेन गंधवत्वम, ऐसा हमारा पृथ्वी का लक्षण था। फिर उसमें कि गंधवत्वम इतना ही यदि हम पद देते हैं तो कालादि में अतिव्याप्ति जाती, अतः हमें समवायन पद की आवश्यकता है। समवाय पद देने से कालादि में जो है दैशिक संबंध से अथवा कालिक संबंध से कालदिक में गंधवत्व धर्म रहता है, और गंध का आश्रय समवाय संबंध से पृथ्वी ही होती है। इस प्रकार से वहां पर अतिव्याप्ति दोष का हमने निवारण किया था गत कक्षा में। फिर उसके बाद हमने अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव 3 प्रकार के दोषों को समझे थे। अब यदि आपको पृथ्वी का लक्षण बहुत अच्छे से तैयार है तो जल का, तेज का, वायु का, ये तीनों के लक्षण में कोई आपत्ति नहीं आएंगे। सेम टू सेम एक जैसे ही है एक दूसरे में। यदि आपको पृथ्वी का अच्छे से तैयार है तो सारा जो दोष हम जहां जहां अतिव्याप्ति दिखाते जिस प्रकार के, सेम वही है इंद्रिय के लक्षण में भी, सब उसी प्रकार से हम यहाँ पे समझेंगे। तो हम अब चलते जल के लक्षण में। तो सबसे पहले तो जल को यहाँ पर क्या कहा है? आपह कहा है। शीत स्पर्शवत्य आपह। पंक्ति मिल गई आपको मूल में? हाँ, मिल गए। हाँ, आप वो पंक्ति, आपका वहां पंक्ति से नजर हटनी नहीं चाहिए। आप कहीं भी पढ़ रहे हो लेकिन हमें ये जरूर मालूम होनी चाहिए कि हम किस पंक्ति पे पढ़ रहे हैं ये चीज। यदि आप भूल जाते तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस पंक्ति की व्याख्या पढ़ रहे हैं। हम जो भी पढ़ते हैं इसी पंक्ति के अंदर से ही हम व्याख्या निकाल के आगे पढ़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं और की बात कर रहे हैं तो हम बता देते कि ऐसा विषय है, वहां विषय हम पहले ही स्पष्ट करते हैं। यदि आपको नहीं मालूम पड़ रहा है कि हम किस पंक्ति के व्याख्या में पढ़ रहे हैं तो आप पूछिए जरूर। तो शीत स्पर्शवत्य आपह, यहाँ पर आपा जो है अप शब्द से बना हुआ रूप है आपह, और प्रथमा बहुवचन का रूप है, प्रथमा बहुवचनम का रूप है। अप शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप है आपह। जी मिलन जी। जी नमस्ते गुरु जी। गुरु नमस्ते। जी, किस पंक्ति का आप पढ़ा रहे हैं? कृपा पूर्वक बताएं। किसका? ये अभी जो पढ़ा रहे हैं इसका हाँ, मैं अभी आऊंगा ना, अभी तो मैं केवल आपह का मतलब समझा रहा हूँ बस। ये जी अभी पंक्ति का धन्यवाद। अर्थ बताऊंगा। तो हमें सबसे पहले समझना है आपह मतलब क्या है। जल, जल शब्द को संस्कृत में अप भी कहते हैं, तो उसी का बहुवचन रूप है। यहाँ एक वचन इसलिए प्रयोग नहीं किए, सिर्फ बहुवचन नहीं, ये भी याद रखिएगा स्त्रीलिंग भी है। ये क्या है? स्त्रीलिंग भी है। अब शब्द जो है प्रथमा बहुवचनम और स्त्रीलिंग भी है, ये याद रखिएगा। इसीलिए आगे हम बताएंगे कि नित्याह, अनित्याह ऐसा वहां पे प्रयोग आता है। अस्तु, तो जलम का ही एक पर्यायवाची शब्द है संस्कृत में अप, इसलिए पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी न वैव, वहां पे अप कहा है। वो समास हो गया इसलिए अप हो गया, लेकिन हम अलग से उसको पढ़ते हैं तो अप शब्द जो है नित्य बहुवचनांत है, अर्थात अप शब्द का कभी भी एक वचन और द्विवचन रूप नहीं बनता। आपह, आपह, अद्भि, अद्भ्यः, अद्भ्यः, अपाम, अपसु, यही रूप बनेगा। इसके अतिरिक्त इसका रूप नहीं चलता। तो इसका अतः यहाँ पर आपह प्रयोग किया। स्पष्ट है आपको? अब आपह स्त्रीलिंग का प्रयोग है, यहाँ पे जल नहीं किया। आगे हम बताएंगे कि ऐसा आपह ही क्यों प्रयोग किया। तो शीत स्पर्शवत्य आपह, तो शीत स्पर्शवती, वती वत्यो वत्यः। अब ये जो वत्यः भी जो है प्रथमा बहुवचन का रूप है। यदि हम इसको प्रथमा एक वचन करते हैं तो क्या बनेगा? शीत स्पर्श वती ऐसा बनेगा।
प्रथमा एक वचन में, किंतु आपः शब्द जो है प्रथमा बहुवचन का है, अतः शीतस्पर्शवत्यः यह भी बहुवचन का हो गया। स्पर्शवती, स्पर्शवती, स्पर्शवत्यौ, स्पर्शवत्यः। स्पष्ट है ये चीज। यहाँ स्पर्शवत्यः क्यों है? जैसे गंधवती थी वहां पे, क्योंकि पृथ्वी जो शब्द है एक वचन में है और उसका विशेषण है गंधवती, अतः वहां पर एक वचन हुआ। किंतु आपः जो है बहुवचन में है, अतः यहाँ पर स्पर्शवत्यः। आप स्पर्शवत्यः मतलब स्पर्शवती, यही अर्थ है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया आपको? अब यदि हम इसको और करना चाहे तो स्पर्शवत जलम, हम ऐसा कर सकते हैं, शीत स्पर्शवत जलम और शीत स्पर्शवत्यः आपः, दोनों पंक्ति का मतलब एक ही है। स्पष्ट है? तो ग्रंथकार ने शीत स्पर्शवत्यः आपः ऐसा लक्षण किया। जैसे हमने गंधवती पृथ्वी का गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, तो वैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, शीत स्पर्शवत्वम अपाम लक्षणम, क्या करेंगे, शीत स्पर्शवत्वम अपाम करके अथवा जलस्य लक्षणम। ठीक है, शीत स्पर्शवत्वम अपाम कहो या जलस्य लक्षणम। शीत जैसे गंधवती मतलब गंध का आश्रय, ठीक है, उसी प्रकार शीत स्पर्शवती मतलब शीत स्पर्श का आश्रय। जो शीत स्पर्श का आश्रय है वही क्या है, जल है। इसका मतलब जल के अतिरिक्त ऐसा कोई दूसरा तत्व नहीं है जिसका स्पर्श जो है शीत होता हो। ये स्पष्ट है आपको? शीत स्पर्शवत्वम अपाम लक्षणम। अब जैसे गंधवती में हमने क्या किया था, केवल गंध का आधार इतना ही यदि हम लक्षण करते हैं तो कालादि में अतिव्याप्ति जा रही थी। अब यहाँ पर भी केवल शीत स्पर्शवत्वम करेंगे। अब शीत स्पर्शवत्व जो है काल में कालिक संबंध से, दिक में दैशिक संबंध से और जल में समवाय संबंध से, समवाय संबंध से। ये चीज याद रखिएगा, काल में कालिक संबंध से, दिक में दैशिक संबंध से और जल में समवाय संबंध से। तो काल में कालिक संबंध से किस तरीके से आपको मालूम है, जिस प्रकार जन्यानाम जनकः काल, हमने बताया संपूर्ण जगत का आधार ही काल है, अर्थात हमें शीत स्पर्श जो है किसी न किसी काल में ही होता है, किसी न किसी दिक में ही होता है, अर्थात शीत स्पर्श का आश्रय काल और दिक ये दो भी बन जाते हैं। अतः ये जो लक्षण है शीत स्पर्शवत्वम लक्ष्य वृत्तित्वे सति, शीत स्पर्शवत्व अर्थात यहाँ पे लक्ष्य क्या है, जल। संपूर्ण जल में शीत स्पर्शवत्व धर्म रहता हुआ जल से इतर अर्थात लक्ष्य से भिन्न अलक्ष्य काल और दिक में भी शीत स्पर्शवत्व लक्षण वहां पे क्या हो रहा है, समाविष्ट हो रहा है। अतः यहाँ पे कौन सा दोष है बताएं कोई? लक्ष्य में रहता हुआ अलक्ष्य में भी जा रहा है, अतिव्याप्ति दोष। अस्तु, यहाँ पे अतिव्याप्ति है, धन्यवाद। यहाँ पे क्या है, अतिव्याप्ति। अतः अब हम ऐसा क्या पद दें जिससे अतिव्याप्ति का निवारण हो सकता है, आप खुद बताएंगे। अब पृथ्वी का लक्षण यदि आपको स्पष्ट है तो जो पद हमने पृथ्वी के लक्षण में जोड़ा था वही पद यहाँ जोड़ना है, समवाय पद। हाँ, समवाय पद। अब देखो शीत स्पर्श जो है काल है, दिक या अन्य भी है। अभी नॉर्मली काल है, दिक है, जल है, तीनों है शीत स्पर्शवत्व। लेकिन कालिक संबंधे न शीत स्पर्शवत्वम यदि हम कहेंगे तो काल में जाएगा, दैशिक संबंधे न शीत स्पर्शवत्वम कहेंगे तो दिक समझ में आएगा, समवायेन शीत स्पर्शवत्वम ऐसा लक्षण करेंगे तो समवाय संबंध से, तो समवाय संबंध क्या स्पष्ट है आपको, समवाय संबंध से तो शीत स्पर्शवत्व जो है किसमें रहता है, जल में रहता है। तो अतः संपूर्ण लक्षण क्या हो जाता है, समवायेन शीत स्पर्शवत्वम अपाम। स्पष्ट है आपको? वत्वम अपाम जलस्य लक्षणम। आप एक कॉपी बना रहे हैं ना केवल लक्षण लक्षण के लिए? जी जी, समवायेन शीत स्पर्शवत्वम अपाम जलस्य लक्षणम। यहाँ तक स्पष्ट है? अब जिस प्रकार पृथ्वी दो प्रकार की थी उसी प्रकार से जल भी दो प्रकार का है, नित्य और अनित्य। अब यार थोड़ा सा पंक्ति में ध्यान दीजिए, वहां पे लिखा है ताश्च द्विविधाः और पृथ्वी के लक्षण में क्या लिखा था, साच द्विविधा लिखा था। वहां लिखा है साच द्विविधा, यहाँ लिखा ताश्च द्विविधा, ऐसा क्यों? अब थोड़ा सा हम ग्रामर पे ध्यान देते हैं।
वहां पृथ्वी शब्द है, यहाँ आपह है। तो पृथ्वी जो है प्रथमा एक वचन का रूप है, इसलिए सा प्रयोग किया। संस्कृत में सह, सा, तत्, है ना। तो साते ताहा स्त्रीलिंग में ऐसा रूप चलता है। तो पृथ्वी प्रथमा एक वचन का था, इसलिए वहां पे सा द्विविधा ऐसा प्रयोग किया। आपह जो है स्त्रीलिंग का प्रथमा बहुवचन का रूप है, इसलिए ताहा प्रयोग किया, वो संधि होकर ताश्च हो गया वहां पे। स्पष्ट है आपको। वहां पे सा द्विविधा कहा, विसर्ग नहीं, एक वचन का ही प्रयोग है, क्योंकि पृथ्वी जो रूप है एक वचन का है। अब आपह जब बहुवचन का है तो सब आपह के ही विशेषण है, तो अतः वहां सब क्या हो जाएंगे, प्रथमा बहुवचन का ही प्रयोग होगा। अतः नित्याह, अनित्याह सब वहां पे आगे इसी प्रकार से, अनित्याह, कार्य रूपाह, ये सारे के सारे क्या है, स्त्रीलिंग का ही प्रयोग है, स्त्रीलिंग बहुवचन का है, प्रथमा बहुवचन का। ये स्पष्ट है आपको। पंक्ति में ये दार्शनिक विचार नहीं, ये तो व्याकरणगत विचार है। ये स्पष्ट है आपको। तो पृथ्वी और आपह। अब ताश्च द्विविधाः, वो दो प्रकार के हैं, अर्थात जो जल है दो हैं, नित्य और अनित्य। नित्य मतलब क्या, जो कभी जिसकी कोई उत्पत्ति ना होता हो, जिसका कोई विनाश ना होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, नित्य कहेंगे। और अनित्य मतलब जो इससे भिन्न है। अब जिस प्रकार से पृथ्वी, नित्य पृथ्वी परमाणु रूप में है, उसी प्रकार से नित्य जल भी किस में है, नित्य जल भी परमाणु रूप में है। तो जैसे अब ये गत कक्षा में हमने पढ़े थे कि दो परमाणु से एक द्वेणुक, और तीन द्वेणुक से एक त्रसरेणु, चार त्रसरेणु से एक चतुरणु, पांच चतुरणुक से एक पंचाणुक, ऐसे करते 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 महान पृथ्वी सब बन रहे थे। उसी प्रकार से जल की सृष्टि भी इसी प्रकार से होगी कि जल के परमाणु जुड़ेंगे तो द्वेणुक, त्रेणुक, चतुरणुक, पंचाणुक कर करके वो भी ब्रह्मांड तक उसकी सृष्टि होगी। अब यहाँ कहते हैं नित्याहा परमाणु रूपाहा, जो नित्य जल है वो परमाणु जो है, और जो अनित्य जल है वो कौन सा है, कार्य रूप। कार्य रूप मतलब क्या बताया था मैं, कार्य रूप मैंने क्या कहा था, मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया था, ये तो याद है किसी को आप में से। कार्य रूप जल क्या है, क्या ये जिसका है शरीर, इंद्रिय और शरीर इंद्रिय विषय है, ये तो है। मैंने कुछ और बताया था, एक और, जिसका सृष्टि विनाश होगा, ऐसा कुछ। हाँ, द्वेणुक से लेकर परमाणु से द्वेणुक की उत्पत्ति हुई, इसका मतलब द्वेणुक क्या है, कार्य है। स्पष्ट है आपको ये चीज। परमाणु की उत्पत्ति नहीं हुई, परमाणु से द्वेणुक की उत्पत्ति हुई। आप याद करिए गत कक्षा को, ये चर्चा हमने गत कक्षा में की थी। परमाणु से द्वेणुक की उत्पत्ति हुई, स्पष्ट है। तो द्वेणुक क्या हो गया, कार्य हो गया। अब द्वेणुक से त्रेणुक, चतुर्णुक, पंचाणुक, षष्ठाणुक, सप्ताणुक, अष्टाणुक, नवाणुक करते 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 महान, जो महान जल है हमारे सामने आ जाता है, जो शरीर, समुद्र इत्यादि के रूप में हमें देखने को मिलता है। स्पष्ट है आपको। तो वो सारे के सारे क्या है, कार्य हैं, अर्थात द्वेणुक का भी विनाश हो जाता है। तो जो अनित्य जल है, ये याद रखिएगा। अब ग्रंथकार ने तो कार्य रूप लिख के छोड़ दिया, अब कार्य रूप है क्या, हमें ये भी तो मालूम हो। तो अब ये याद रखिएगा, द्वेणुक क्या है, द्वेणुक प्रभृति, प्रभृति मतलब आदि, द्वेणुक प्रभृति ब्रह्मांड पर्यंतम। स्पष्ट है आपको। द्वेणुक से लेकर, प्रवृत्ति का मतलब होता है आदि, द्वेणुक से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत जितने जल हमें दिखाई दे, सीधा सीधा तो ये है कि हम जिस पृथ्वी को देखते, जिस जल को देखते, जिस तेज को देखते, जिस वायु का अनुभव कर, वायु का अनुभव नहीं होता, पृथ्वी जल तेज, हम जो भी देख रहे, अनुभव कर रहे हैं इस सारे चीज को, उन वे सारे के सारे क्या है, अनित्य ही है। क्यों अनित्य है, परमाणु को हम देख नहीं सकते हैं, और जो नित्य रूप में है वो तो परमाणु है। स्पष्ट है आपको। तो जो अनित्य जल है वो कार्य रूप है, कार्य रूप में इसी को ही कार्य रूप हम कहते हैं, ठीक है ना, यही कार्य रूप है, यही क्या है, कार्य रूप है, द्वेणुक से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत। तो द्वेणुक से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत जो जल का स्वरूप है, वो या तो शरीर के स्वरूप में होगा, या तो इंद्रिय के स्वरूप में होगा, या तो विषय के स्वरूप में होगा। स्पष्ट है आपको ये चीज।
जैसे कि हम पृथ्वी में देख रहे थे शरीर इंद्रिय विषय के भेद से, जो शरीर नहीं है, जो इंद्रियां नहीं है, क्या, जो शरीर नहीं है और जो इंद्रिया नहीं है किंतु कार्य रूप है, वो सारे के सारे क्या है, विषय में आ जाते हैं। हाँ जी युवराज जी। हेलो जी। जी मैं ये कह रहा था कि जैसे मैंने ये पढ़ा है तो मेरा एक इसमें सवाल था कि जैसे हम परमाणु को बोलते हैं कि परमाणु में द्वणक होता है, तो जैसे मान लीजिए अभी जैसे आपका पढ़ा रहे हैं तो वायुदेव हैं, जैसे वायुदेव कह रहे हैं वो देव हैं इनके मतलब शरीर के रूप में उनका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। देव, शरीर रूप में उनका क्या था आपका? वरुण लोग। हाँ वरुण, वरुण देव थे, तो वरुण देव थे ना शायद। अब इतना इस ये मुक्तावली में चिंतन है इसका, यहाँ पे उतना चिंतन नहीं है, यहाँ इतना ही कहा है वरुण लोक में है, कैसा अच्छा है इतना कोई चिंतन तर्क संग्रह में है ही नहीं। ये सारे अच्छा। तर्क संग्रह की किसी भी टीका में इतना चिंतन नहीं है, मैंने 9 टीकाएं पढ़ी हैं तर्क संग्रह की, किसी में भी इतना चिंतन मैं नहीं पाया है। इसका उत्तर मुक्तावली में है कि उनका शरीर भी जैसे पृथ्वी का शरीर होता है वैसे उनका शरीर होता है, लेकिन है उसका चर्चा मैं करूंगा अभी आगे जब शरीर का वर्णन आएगा। अस्तु, अब ये हो गया अनित्य जल। तो जो अनित्य पृथ्वी था, अनित्य पृथ्वी सारे कार्य रूप हैं, तो वो द्वैणुक से लेकर ब्रह्मांड तक था, द्वैणुक से लेकर ब्रह्मांड तक जितने भी पृथ्वी हैं या तो शरीर रूप में है या तो इंद्रिय रूप में है या तो विषय रूप में है। अब जो पृथ्वी शरीर नहीं है इंद्रिय नहीं है जैसे कि द्वैणुक है, अब मान लो ऐसा द्वैणुक जो कभी शरीर बना ही नहीं, ऐसे ही बाहर रह गया, ऐसा त्रिणुक जो कभी, अब वो सारे के सारे क्या है, विषय है। स्पष्ट है। यदि हम कहेंगे कि उसका हम भोग ही नहीं कर रहे हैं, तो अब इसमें भी 2 प्रकार के कारण होते हैं, एक स्वरूप योग्यत्व और फलोपादानक, इसका विषय हम कारण में करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि हम भोग, किसी व्यक्ति ने भोग नहीं किया, इसका मतलब वो भोग करने लायक का ही नहीं था, ऐसा तो नहीं है। हम कहने का मतलब ये है कि डंडे से घड़ा बनता है, तो जंगल में इतने डंडे हैं, क्या सबसे घड़ा बन जाएगा? सबसे घड़ा बनाते नहीं, बनाते ना, जिसको उठा के, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि उस डंडे से घड़ा नहीं बन सकता, स्वरूप योग्यत्व तो है उसमें। उसी प्रकार से जो शरीर नहीं है और जो इंद्रिय नहीं है किंतु कार्य रूप है, वो सारे के सारे विषय है। लेकिन एक समझाने के लिए उन्होंने मृत पाषाण वहां पे कहा था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अभी हम समझते हैं। तो कार्य रूप समझ में आ गया। अब जो नित्य जल है वो परमाणु रूप में है, जो अनित्य जल है वो कार्य रूप में है। अब कार्य रूप के भी 3 भेद हैं, शरीर इंद्रिय विषय। अब जो शरीर है, शरीरम किसको माना गया है, वरुण लोक। शरीर कहाँ पे है, वरुण लोक पे। इतना उतना चिंतन नहीं किया इन्होंने शरीर के विषय में। हाँ, जल का जो शरीर है वरुण लोक में है, अर्थात जैसे आप भू भुआ स्व शायद कहीं होगा, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि वरुण लोक कहाँ पे है। अर्चिरादि मार्ग में आता है, मुक्त अर्चिर दिन पूर्व पक्ष सड़ुदम, वहां पे कुछ ऐसे क्रम में आता है, वरुण लोक आता है, एक भू भुआ स्व मह, ये जो सत्य लोग इनके बीच में कहीं एक जगह पे वरुण लोक आता है, जहाँ पे वरुण देवता का शरीर प्रसिद्ध है, अर्थात वहां पे रहता है। हम जो संसार अर्थात जो पृथ्वी मंडल है वहां पे वरुण लोक का शरीर हम नहीं देख पाते। अब आपका जो प्रश्न था यहाँ पे कि वरुण का शरीर किससे बना है, जल से बना है या पृथ्वी से बना है, यही प्रश्न है आपका युवराज जी? नहीं नहीं जी, जैसे प्रश्न था कि जैसे हम लोग के शरीर का शुरुआत होता है तो क्या मतलब कि जो वरुण देवता थे उनके जो शरीर बना होगा वही परमाणु से बना होगा, तो उनका भी तो शुरुआत हुआ होगा जैसे। हाँ होगा, जरूर होगा। तो मतलब देवताओं का भी शुरुआत मानना पड़ेगा ना, ईश्वर का मतलब ये थोड़ा भेद है क्या ईश्वर और देवता में? अरे प्रभु, ईश्वर देवता तो 19-21 का फर्क है दोनों में, पूरा ही अच्छा अलग है। ईश्वर एक ही है, देवता अनेक हैं। और न्याय दर्शन में इतना, जैसे मीमांसा में और वेदांत में जैसा देवता का स्वरूप है ऐसा तो कहीं पर भी वर्णन नहीं है न्याय दर्शन में, देवता है बस। और यहाँ पर वरुण देवता भी तो नहीं कहा है, पंक्ति में क्या कहा है, वरुण लोक, इतना ही कहा है। और वरुण हाँ, लोक में वरुण का जो शरीर है, हाँ वो शरीर पार्थिव जरूर है, मतलब वो ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे जैसे हम लोग जैसे रह रहे हैं वैसा भी कोई मनुष्य रूप में कोई रह रहा हो तो उसको मतलब वैसे भी हो हाँ वो सकता है। स्वाभाविक है मनुष्य रूप में। ये आइए मुक्तावली में है ये प्रश्न आप जो कर रहे हैं, जी ये मुक्तावली का ही प्रश्न है, वहाँ बहुत स्पष्ट रूप में समझाया है। अस्तु, मुझे नहीं लगता कि कोई तर्क संग्रह वाले को इतना प्रश्न आएगा, प्रारंभिक स्तर वाले को। अस्तु, यहाँ पे वरुण लोक में प्रसिद्ध है, इतना लिखा है। उनका भी शरीर तो ऐसे ही होगा, शरीर मतलब हाथ, शरीर का मतलब यही होता है जिसमें हाथ पैर इत्यादि हो,
जहाँ पे आत्मा आके भोग करे, वही शरीर है, क्योंकि शरीर का लक्षण घटा ही हर जगह पे। अस्तु, हाँ, आत्मनो भोगायतनम तावदेव शरीरम, और ईश्वर का तो कोई शरीर ही नहीं है। न्याय दर्शन में तो ईश्वर का तो कोई शरीर ही नहीं है, भले वेदांत में है नहीं, विभु है, विभु बोला है ना। विभु है ईश्वर, और आत्मा का भी कोई शरीर नहीं है। शरीर किसके है? पृथ्वी जल तेज वायु के शरीर है, न ईश्वर का शरीर है न जीवात्मा का शरीर है। शरीर तत्व के हैं, पृथ्वी जल तेज वायु के। अस्तु, अब ये हो गया शरीर। अब आया इंद्रिय का। इंद्रिय का लक्षण तो हमारा कल ही हो गया था, और यहाँ जो इंद्रिय आ रहा है क्या है? रसनेन्द्रिय। क्या है? रसनेन्द्रिय, रसेंद्रिय, रसनेन्द्रिय। तो जल का इंद्रिय स्वरूप क्या है? रसनेन्द्रिय स्वरूप है। और रसनेन्द्रिय स्वरूप, रसनेन्द्रिय का लक्षण क्या किया है? रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती। तो हम इसका लक्षण इस प्रकार से बनाएंगे, रसग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम रसनस्य अथवा रसनेन्द्रियस्य लक्षणम। ये लक्षण आपको स्पष्ट है? रसग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम। जैसे कि हमने घ्राण में क्या किया था? गंधग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम घ्राणस्य लक्षणम, ऐसा किया था। तो उसी प्रकार से यहाँ हमने क्या कर रहे हैं? रसग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम रसनस्य लक्षणम। यहाँ पर भी उसी प्रकार का दोष आएगा। यदि हम केवल इंद्रियत्वम इतना ही लक्षण करते हैं तो घ्राणेन्द्रिय में दोष जाएगा, क्योंकि घ्राणेन्द्रिय भी इंद्रिय है। अस्तु, अतः हमें क्या देना आवश्यक है? रसग्राहकत्वम, यह पद देना आवश्यक है। यदि हम रसग्राहकत्वम यह पद देते हैं और इंद्रियत्वम पद न दें, तो जो रस का ग्राहक हो वो क्या है? काल भी है, दिक भी है, अर्थात रस का जो ग्रहण है किसी ना किसी काल में ही होगा, किसी ना किसी दिक में ही होगा। अतः क्या बन जाएगा? रसग्राहकत्व जो धर्म है काल में भी आ जाएगा, दिक में भी आ जाएगा। तो इसलिए हमें क्या कहना जरूरी है? इंद्रियत्व पद देना जरूरी है। इंद्रियत्व पद देने से जो काल है इंद्रिय नहीं है, और जो दिक है वह इंद्रिय नहीं है। तो फलस्वरूप आपको रसनेन्द्रिय का लक्षण स्पष्ट हो गया। अब आगे कह रहे जिह्वाग्रवर्ती। रसनेन्द्रिय कहाँ पे रहता है? तो जिह्वा के अग्रभाग में। अग्रभाग मतलब जहां से हमारा जिह्वा का प्रारंभ होता है, अंततः शायद कंठ से थोड़ा ऊपरी भाग में, वहां पे हमारा। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जल जो है, बिना जल का हमें कभी भी रस का ग्रहण नहीं होता है। आपने कभी अनुभव किया होगा, हमारा जैसे मैंने कहा था ना कि कल, आंख तो है लेकिन आंख अलग चीज है और रसनेन्द्रिय क्या बोलते हैं, चक्षुरेंद्रिय अलग चीज है। उसी प्रकार से जीव अलग चीज है, और जीव में रहने वाला जो रसनेन्द्रिय है वो अलग है। हम ऐसा नहीं कि जीभ को काट दिया जाए तो हम स्वाद ले पाएंगे, नहीं, वो उसका पोषक जरूर है, उसके बिना नहीं ले सकता, लेकिन वो नहीं ले रहा है। स्पष्ट है आपको? हम मान लो फोन चला रहे हैं, अब फोन बिना उसका तो नहीं चलता है, बैटरी बैकअप का। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना बैटरी बैकअप से सारा इंटरनेट चल रहा हो। इंटरनेट चलने के लिए कोई और कारण है, लेकिन उसके बिना नहीं हो सकता, लेकिन वो कारण नहीं है। स्पष्ट है आपको? उसी प्रकार से केवल पोषक माना जाता है, इन सबको उपकारक माना जाता है। उसी प्रकार से जीव जो है उपकारक है, पोषक तत्व है, सॉरी ये पोषक है जीव जो है, लेकिन रसनेन्द्रिय जो है भिन्न है, जीव अलग चीज है। स्पष्ट है आपको ये चीज? यदि जीव में कुछ खराबी आ जाए तो रसनेन्द्रिय भी काम नहीं करेगा, आंख में कुछ खराबी आ जाए तो चक्षुरेंद्रिय भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जब उसका पोषक ही खराब हो जाएगा तो वो कहाँ से काम करेगा। उसी तरीके से ये चीज स्पष्ट आपको हो गया, कहाँ रहता है? जिह्वा के अग्रभाग में ये रसनेन्द्रिय की वर्ती, वर्ती मतलब वर्ती, वृत्ति मतलब रहने वाला। अब इसका जो विषय स्वरूप है शरित समुद्र आदि, विषय जो है, सरित मतलब होता है नदी, क्या? सरित मतलब होती है नदी, और सरित समुद्र इत्यादि इसके विषय के भेद है। इस प्रकार से हमारा जल लक्षण संपूर्ण होता है। स्पष्ट है आपको यहाँ तक? यदि आप में से किसी को संशय, शायद होना चाहिए आपको यहाँ पे संशय, हुआ नहीं पर किसी को। अस्तु, थोड़ा सा नहीं बता देता हूँ। क्या जल के अतिरिक्त आपको कोई दूसरा चीज शीत स्पर्श वाला नहीं दिखाई देता?
दिखता है बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्या कहते हैं, टेम्परेचर ज्यादा हो जाने से तो मतलब जो है नॉर्मल चीजें भी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। आप एसी में रहो, हमारा बदन पूरा ठंडा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या, हमारा बदन जल। वायु पृथ्वी भी ठंडी होती है। हाँ, वायु भी ठंडा होता है। पत्थर बहुत बड़ा ठंडा होता है, मार्बल जो होता है पृथ्वी ठंड। में भी ठंड होती है। तो इसका मतलब क्या, ये लक्षण गलत है? शायद इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि मतलब कि जो मतलब जिसका स्वभाव शीत हो, यानी कि मतलब किसी दूसरे के प्रवृत्ति मतलब दूसरे के कारण ना आया हो, जिसके मतलब जिसका स्वभाव। स्वभाव तो आप वो कालिदास के श्लोक से आप बता रहे, जहाँ तक मुझे लग रहा है, शैत्यम यत्तत् प्रकृतिर्जलस्य, ये कालिदास की एक पंक्ति है। वो है, स्वभाव है। शीत तो रहता है गुरु जी, पर हम समवाय स्वभाव संबंध से, से नहीं रहेगा। हाँ, हाँ, ये आपने सही कहा। वहाँ पे हम अन्वय व्यतिरेकी से हम दिखाते हैं, वहाँ पर भी जल का संबंध है। यदि कोई भी चीज शीत है तो वहाँ पे जल का संबंध है। ठीक है, वो संबंध कुछ और हो सकता है, लेकिन संबंध जरूर है। स्व समवेत, क्या है, स्वाश्रय संयुक्त समवेतत्व संबंध से, अथवा इसको घुमा के हम घुमा फिरा के वहां पे संबंध बनाते हैं, क्योंकि संबंध फिक्स नहीं है। दुनिया में संबंध अनंत है, हम जितना चाहे उतना संबंध बना सकते हैं। अब वहां नहीं जाऊंगा, कितना लंबा चौड़ा संबंध बन जाता है इन सब में। तो वहां पर किसी और संबंध से रहता है। स्पष्ट है आपको? तो हमने क्या कहा, समवाय ना, तो समवाय ना कहते वो हट जाएगा। पृथ्वी में जो पत्थर में जो हमें ठंडक का महसूस हो रहा है, वो समवाय संबंध से नहीं हो रहा है। वहां पे स्वाश्रय संयुक्त, स्वाश्रय स्व हो गया शीत स्पर्शवत्व, शीत स्पर्शवत्व का आश्रय हो गया जल। जल जो है समवाय संयोग संबंध से पृथ्वी में है, तो स्वाश्रय संयुक्तत्व संबंध है वहां पे। तो संबंध भेद हो जाता है। आप इतना ये याद मत रखिएगा कौन सा संबंध है, बस इतना याद रखिएगा कि वो समवाय संबंध से नहीं है, वहां पे कुछ अन्य संबंध है, इसीलिए वहां पे हमें भान होता है। हमें ऐसा भान होता है कि वो पृथ्वी का ही ठंडक है, लेकिन एक वास्तविक दृष्टि से पृथ्वी का ठंडक वो नहीं है। अस्तु, हाँ, ये हो गया पृथ्वी का लक्षण। अब उसी प्रकार से गंध में भी यही चीज समझना है आपको, कि यदि हमें वायु में हमें कई सारे गंध का भान होता है। उसे हम परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, प्राय वायु में ही होता है, या तो जल में भी कई सारे शरबत वगैरह पीते हैं, उसमें स्वादिष्ट चाय पीते हैं, उसमें खुशबू आती है ना? तो वहां सब जगह पे हमें इस प्रकार से ही समझना है। यदि कहीं पे गंध आ रहा है, गंध की प्रतीति हो रही है, तो वह गंध पृथ्वी का है, और वो समवाय संबंध से नहीं, किसी अन्य संबंध से वहां पे विद्यमान है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। और स्वभाव और लक्षण में फर्क होता है। स्वभाव और लक्षण में थोड़ा सा भेद हो जाता है, कि लक्षण में हम अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, ये कई सारे चीज वहां पे नहीं होनी चाहिए। अब हम कहते हैं कि दया करना मनुष्य का स्वभाव है, इसका मतलब क्या मनुष्य ही दया करता है क्या? पशु दया नहीं कर सकती है? कर सकती है। तो स्वभाव में और लक्षण में फर्क है। स्पष्ट है? अब हम चलते हैं तेज में। हाँ, उष्ण स्पर्शवत तेज, क्या है? उष्ण स्पर्शवत तेज। अब ये थोड़ा सा हम व्याकरण का भी अध्ययन करते हैं। पुल्लिंग था, पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती, और नपुंसकलिंग में वत। ये तीन चीज याद रखिएगा। पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती, नपुंसकलिंग में वत। जैसे हम बोलेंगे धनवान पुरुषः, धनवती महिला, और क्या बोलेंगे? बलवत वृक्षम, वृक्ष वृक्षम दोनों, बलवत वृक्षम, हम कहा नपुंसकलिंग में वत हो जाता है। जिस प्रकार तेज है, यहाँ पे शब्द है तेजस। क्या शब्द है? याद रखिएगा, तेजस शब्द है, तो उसका प्रथमा एक वचन का रूप है तेजः। तेजः, तेज, यहाँ दिखने में थोड़ा पुल्लिंग का जैसा लग रहा है तेजः शब्द। यदि आप, हम संस्कृत में थोड़ा भीगे हैं तो हमें उतना आपत्ति नहीं है, क्योंकि तेजः नपुंसकलिंग में प्रतीति होता है। जो प्रथम बार अथवा जितना उनकी गति नहीं है संस्कृत भाषा में, तो हमें साक्षात सुनने में, जैसे रामः पुल्लिंग है तो वैसे तेजः पुल्लिंग होगा नहीं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं सकारांत जो हमें पुल्लिंग की तरह दिखाई देते हैं प्रथमा एक वचन का रूप। जैसे मनः, मनः हमें क्या दिखाई देता है? एक वचन की पुल्लिंग जैसा, लेकिन मन जो है नपुंसकलिंग का रूप है। उसी प्रकार तेजस शब्द का, मनस शब्द का मनः रूप है, तेजस शब्द का तेजः रूप है। तो उष्ण स्पर्शवत तेजः। स्पष्ट है यहाँ तक कि
जिस प्रकार गुरुजी गंधवती वृक्ष शब्द पुल्लिंग है शायद। नित्य पुल्लिंग है, जहां तक मुझे लग रहा है द्विलिंग शब्द है। अमर कोश में तो पुल्लिंग ही लिखा है। तो पुल्लिंग है तो एक मैं बार अस्तु वो मैं क्षमा चाहता हूँ इस चीज के लिए। तो ठीक है, कोई दूसरा शब्द ले लीजिए वहां पे उदाहरण के लिए जो नपुंसक लिंग हो, जैसे कि पद्मम, बलवत पद्मम। स्पष्ट है आपको? वृक्ष की जगह कोई दूसरा ले लीजिए। हम बस यहाँ उदाहरण के लिए हम जी बताना गुरुजी। चाह रहे हैं कि वान, वती, वत, ये तीनों लिंग में कैसा कैसा रूप बनते हैं। पुल्लिंग है तो वान, स्त्रीलिंग है तो वती। अभी वान का आएगा आगे, वायु में प्रयोग करेंगे। तो उष्ण स्पर्शवत तेज, तो वत जो है जिस प्रकार गंधवती पृथ्वी था उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें समझना चाहिए उष्ण स्पर्शवत तेज। तो इसका लक्षण क्या होगा? सामान्यतः उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसो लक्षणम। क्या बनेगा? तेजसो लक्षणम। उष्ण स्पर्श का जो आश्रय है, तद तद जो धर्म है वही क्या है? तेज का लक्षण है। इस प्रकार हमने लक्षण किया। अब उष्ण स्पर्श का आश्रय कौन कौन है तेज के अतिरिक्त? बता सकते हैं ज्योदीप जी, अजय जी, शीतल जी? प्रश्न गुरुजी एक बार दोबारा। उष्ण स्पर्श का आश्रय तेज के अतिरिक्त और क्या क्या है? शीतल जी, अजय जी? अग्नि है क्या? या अग्नि नहीं, तत्व है अग्नि जो। तो तेज में आ गया। आप आप याद करिए, पृथ्वी में हम गंध का आश्रय पृथ्वी के अतिरिक्त किसको दिखाए थे? जल में शीत स्पर्श का आश्रय जल के अतिरिक्त किसको दिखाए थे? उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। अ, काल और दिख। जी, काल और अधिक अन्य भी हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हम केवल दो को लेके चल रहे हैं समझने के लिए। तो काल और दिक है। अब वही है सेम, काल में किस संबंध, ये दुनिया में कोई भी चीज हो काल में और दिक में जरूर होगा, वो उसमें हम सोचना ही नहीं है। कुछ भी चीज हो सबका आश्रय काल होगा, सबका आश्रय दिक होगा ही होगा लेकिन संबंध जरूर अलग है, होगा जरूर। स्पष्ट है आपको? तो फिर यही समझेंगे, काल में किस संबंध से? कालिक संबंध से। दिक में किस संबंध से? दैशिक संबंध से। और तेज में किस संबंध से? समवाय संबंध से। समझ में आ गया आपको? काल में कालिक संबंध से, दिक में दैशिक संबंध से, और तेज में, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ इसलिए तेज लिख दिया, वरना संस्कृत में तेज ही होगा। तो तेज में समवाय संबंध से। यहाँ तक स्पष्ट है आपको? अब यहाँ पर जी महोदय। केवल उष्ण स्पर्शवत्वम इतना लक्षण करेंगे तो लक्ष्य हो गया तेज। संपूर्ण तेज में उष्ण स्पर्शवत्व यह जो लक्षण है वहां पे घटित होता हुआ अलक्ष्यभूत काल और दिक, इसमें भी उष्ण स्पर्शवत्व यह धर्म विद्यमान है। अतः यहाँ पे कौन सा दोष हुआ? वही दोष, अतिव्याप्ति दोष। तो अतिव्याप्ति दोष का परिहार के लिए हमने पहले क्या जोड़ा था? समवायेन, ऐसा पद जोड़ा था। यहाँ पर हम क्या करेंगे? समवायेन, क्या बनेगा? समवायेन उष्ण स्पर्श वत्वम तेजसो लक्षणम। आप लक्षणावली लिखते रहिए, ये हो सकता है आप ग्रुप में भी भेज दीजिए, दूसरे को आसान हो लिखने में, यदि आपने लिखे हैं तो। समवायेन उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसो लक्षणम, ये लक्षण ये मत लिखिएगा ऊपर का उष्ण स्पर्शवत्व, जो संपूर्ण लक्षण है समवायेन उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसो लक्षणम। स्पष्ट है यहाँ तक आपको? जी महोदय। जी श्रीनिवास जी। युवराज जी आप हाथ जी यस। हाँ जी श्रीनिवास जी। जी समवायन का आपने कहा था नित्य संबंध से। जी। तो जो जल का जो शीत स्पर्श है जी। वो तो जिस वातावरण में रहता है वैसा गर्म वातावरण में तो गर्म हो जाएगा, अगर हाँ, हिमालय में है तो हाँ, ठंडा होगा। पानी यदि गर्म हो रहा है तो उसमें तेज का संसर्ग है। फिर ये हम पढ़े ना, यही सेम स्पष्ट है। यदि कोई चीज हमें गर्म प्रतीति हो रही है तो वहां पे तेज का संबंध है, यदि हमें कोई चीज ठंडा प्रतीति हो रही है तो वहां पे जल का संबंध है। तो ये लेकिन कैसे निर्णय करते हैं कि ठंडा ही इसका स्वरूप है? ये तो ग्रंथकार ने कहा है, हम मान रहे हैं इस चीज को। तो
नहीं, इसके पीछे कोई तर्क होगा या फिर ऐसा? तो साक्षात तर्क तो मुझे ध्यान में नहीं है ये विषय तो। ऐसा मान सकते हैं कि पानी गर्म होने के बाद अपने स्वतः स्वभाव में आ जाता है, ठंडा हो जाता है। ऐसा मान सकते हैं गुरु जी? इतना ये आप स्थिति स्थापक को ये लेकर कह रहे हो? कारण तो हो सकता है ना कि मतलब कि जैसे आप इसको ले लीजिए, शरीर को ले लीजिए। शरीर एसी जो होता है, जब से अभी उदाहरण उन्होंने दिया, तो जैसे शरीर है वो ठंडा हो जाता है, लेकिन जो पानी होता है उसको दूसरे कारण से ठंडा नहीं करना पड़ता है। वो अपने आप स्वभाव में ही ठंडा रहता है। यानी कि जो उसके अंदर की ये स्पर्श में मतलब कि ठंडापन आ रहा है, वो दूसरे वस्तु से नहीं आ रहा है। लेकिन जो दूसरे वस्तु हैं उनके अंदर जो ठंडापन आ रहा है, उनको हम देख सकते हैं कि वो दूसरे वस्तुओं से आ रहा है। नहीं, यदि गर्मी का मौसम हो तो पानी को ठंडा करने के लिए फ्रिज में डालते हैं। बाहर रखो तो गर्म होता है, फ्रिज तो में वहां रखो तो पे ठंडा होता है। वहां सब में तेज का संसर्ग है ना सब जगह पे। हाँ। हम और ऐसा कह गर्म हवा सकते चलती हैं है। यदि हम फ्रिज में रख रहे हैं तो वहां पे ऐसा कह सकते हैं कि वहां पे जो तेज का संसर्ग है वो फ्रिज के जल के परमाणु के कारण वो तेज का परमाणु हटते गया वहां से। अथवा वो जो त्रिणुक चतुरणुक, क्योंकि हम परमाणु का तो अनुभव नहीं कर रहे। यदि कहीं पर भी हमें तेज का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब तेज का वहां पे त्रिणुक से बड़ा ही रूप है, वहां पे दिख नहीं रहा है लेकिन है तो त्रिणुक से बड़ा ही, क्योंकि त्रिणुक से छोटा होते हुए अनुभव का विषय नहीं बनता, हमें स्पर्श से कुछ ज्ञात नहीं होता है। ये हो सकता है कि वो जो जल के परमाणु की वजह से वो टूट गया हो। इसमें अब तो ये भी है ना ये कि मतलब जैसे आचार्य मैं इस विषय को मैं आचार्य जी से पूछ के अब मैं बता देता हूँ आपको कि प्रमाण क्या है कि जल ठंडा ही है। जी अस्तु। तो जी। अभी तक और तो जब तेज जी जी जब तेज के प्रभाव में वो पानी गर्म होता है तो वहां पे क्या होता है, तेज के जो परमाणु हैं वो इसके परमाणु में आकर ऐसा चिपक हाँ हाँ जाते वो हैं और ऐसा कुछ चिपक होता जाते हैं। अब एग्जैक्टली यही चिपक ही जाते हैं, ऐसा तो नहीं मैंने पढ़ा। हाँ उसका संसर्ग जरूर रहता है, है। संबंध हाँ, रहता है। संयोग हो जाता है कैसे, मतलब कि उसके साथ मतलब रिलेशन बैठ जाता है जिससे वो भी हाँ गर्म हो। एक चिपकना तो हमारे मन में कुछ अलग ही प्रकार का एकदम ही चिपकना ऐसा अर्थ दिमाग में बैठा रूढ़ हो गया है। तो मैं चिपकना तो नहीं कहूंगा, संसर्ग जरूर है, संबंध जरूर होता है। और रही जी बात इस जी। चीज की कि जल शीत ही है, मैंने अभी तक तो गौतम ऋषि ने कहा है। और ये तो सर्वतंत्र चार प्रकार के सिद्धांत होते हैं, तो ये तो सर्वतंत्र सिद्धांत है। सभी दार्शनिकों ने इस चीज को माना ही माना है कि जल शीत ही होता है। इसमें किसी का भी विरोध नहीं है, चाहे चारवाक हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो। किसी का अब बौद्ध मानता ही नहीं जल को, वो अलग विषय है। अच्छा, इसमें ये भी तो हम कह सकते हैं आचार्य जी, जैसे जल जो होता है वो जैसे उसको गर्म कर दे रहे हैं तो वो ठंडा होते जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन कभी उसको ठंडा कर रहे हैं तो अपने आप गर्म नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों ना माना जाए कि उसका शीत स्पर्श है? हाँ तर्क आपका भी जायज है, मैं आपको एक मैं गुरु जी से पूछ के बता दूंगा। जी। जी जी। धन्यवाद। ऐसे तो साइंस में पढ़ते हैं वाटर इज टेस्टलेस ऑर्डरलेस। देखिए अब साइंस तो क्या है, अभी आप साइंस का थ्योरी कुछ और पढ़ रहे हो सकता है 10-15 साल बाद वो थ्योरी बदल जाए। हम कुछ साल पहले तक पानी को नॉन लिविंग थिंग में पढ़ते थे, अब इसको लिविंग थिंग के कैटेगरी में रख दिया पानी को। साइंस का तो कोई इसको भरोसा। इसको पूर्व पक्ष लिख सकते हैं ना। वेदांत भी तो पहले कभी अद्वैत हाँ विशिष्टाद्वैत हाँ, कितने पूरे भेद है। पूर्व पक्ष को ले सकते हैं, उसमें आपत्ति नहीं है। मेरा कथन ये है कि हम साइंस से कंपेयर नहीं कर सकते न्याय दर्शन को या किसी भी दर्शन को। साइंस का तो थ्योरी चेंज होते रहते हैं, न्याय दर्शन का थ्योरी कभी भी चेंज नहीं होता। करोड़ ये न्याय दर्शन जब से लिखते आया तब से ही वही सिद्धांत है, कभी भी सिद्धांत का परिवर्तन हुआ ही नहीं है, ना कभी होगा। उनका लक्षण तो हमेशा यही जी, रहेगा। लेकिन वेदांत साइंस में भी तो जितने आचार्य आते गए अपना मत देते गए, मत देते गए शुद्धाद्वैत हैं, लेकिन जो मुख्य विशिष्टाद्वैत। सिद्धांत है वो तो सबका एक ही है। मुख्य सिद्धांत में हम्म, कोई परिवर्तन नहीं आया, तर्क में जरूर परिवर्तन आया है, सिद्धांत में तो परिवर्तन कर ही नहीं सकते ना। जी जी। जी अस्तु। तो समवायन उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसो लक्षणम, यहाँ पर वही है। और अब यहाँ पर यदि हम उष्ण स्पर्शवत्वम इतना ही लक्षण करते हैं तो काल और दिक् में अतिव्याप्ति जाएगी, अतः हमें समवायन पद देने की आवश्यकता है। समवायन पद देने से काल और दिक् में अतिव्याप्ति नहीं जाएगी। आपका थोड़ी सी गति बढ़ गई है मुझे लग रहा है नया दर्शन में। अस्तु। अब यहाँ पर हमें स्पष्ट है ये भी दो प्रकार का है, नित्य अनित्य। नित्य जो है परमाणु रूप में है और अनित्य जो है कार्य रूप में है, ये भी स्पष्ट है आपको। अब बताइए कार्य रूप तेज किसे कहेंगे हम? अग्नि को। द्वैणुक से लेकर ब्रह्मांड प्रबंध। यही यही
आप पृथ्वी का हो, जल का हो, तेज का हो, वायु का हो, किसी का भी उठाएं, जो कार्य रूप होगा वो हमें यही समझना चाहिए। द्वैणुक प्रवृत्ति ब्रह्मांड पर्यंतम, यही क्या है, कार्य रूप है। स्पष्ट है आपको ये चीज? द्वैणुक से लेकर ब्रह्मांड तक जितने भी हैं सब क्या है, कार्य रूप है। अब इसी के अंदर शरीर इंद्रिय विषय आएंगे, और जो शरीर नहीं है, जो इंद्रिय नहीं है लेकिन कार्य रूप है, तो वो किस में आएगा, विषय में आएगा। स्पष्ट है? और इसका जो शरीर है वो क्या है, शरीर। अब पंक्ति देखिए, नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम। अब यहाँ थोड़ा सा चिंतन करते हैं। पृथ्वी के लक्षण में साद्विविधा, और जल के लक्षण में ताश्च द्विविधाः, ऐसा प्रयोग था। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, तच्च द्विविधम। माजरा क्या है सब में, माजरा ये है कि पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग एक वचन का रूप है, तो इसलिए सा प्रयोग किया। आप जो है स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन का रूप है, इसलिए ताहा प्रयोग किया। अब जो तेजस शब्द है नपुंसक लिंग एक वचन का रूप है, तो इसके सब में क्या प्रयोग कर रहे हैं, तत् तत् द्विविधम। स्पष्ट है ये चीज, तद्विविधम। वो जो तेज है दो प्रकार का है, नित्य और अनित्य। नित्यम परमाणु रूपम, जो नित्य तेज है परमाणु रूप में है, और जो अनित्य तेज है वो क्या है, कार्य रूप में है। पुनस्त्रिविधम, अब आपके पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है, पुनस्त्रिविधम है कि तत्त्रिविधम है? वहां पे यदि पुनस्त्रिविधम, हाँ पुनस्त्रिविधम मानते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो मुख्य तेज है उसी के ही तीन भेद है। यदि तद्विधम मानेंगे तो अनित्य तेज के दो भेद है। मैंने कहा था दोनों सिद्धांत हैं, कोई साक्षात पृथ्वी के ही तीन भेद मानता है, तो कोई अनित्य पृथ्वी के तीन भेद स्वीकार करते हैं। अस्तु, तो किसी कोई भी स्वीकार करो, मतलब एक ही है, उसमें कोई अलग आपत्ति नहीं है, बस अलग अलग सिद्धांत है। शरीर इंद्रिय विषय के भेद से, और तेज का जो शरीर है, शरीर कहाँ है, आदित्य लोके प्रसिद्धम। जैसे वरुण लोक है वैसे ही क्या है, आदित्य लोके प्रसिद्धम। यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया प्रसिद्धम, जो कि वरुण लोक में प्रयोग नहीं किया। यहाँ पे प्रसिद्धम प्रयोग करने का मतलब है कि प्रसिद्ध है, हर कोई जानता ही है। आँख का गोला सूर्य है, इसमें कोई संशय है? और प्रसिद्धम मतलब सब कुछ जानते ही है, इसलिए इन्होंने क्या प्रयोग किया, प्रसिद्धम। वहां पे स्पष्टम, प्रसिद्धम करते स्पष्टम भी ले सकते हैं। अस्तु, आदित्य लोक में क्या है, अच्छा सूर्य मंडल, आदित्य लोक मतलब सूर्य मंडल में क्या है, इसका शरीर भाग है। और फिर उसके बाद आता है, अब उसके बाद आया इंद्रिय। इंद्रिय जो है इस कक्षा के बाद एक परीक्षा जरूर होगा कि आप खुद का आत्मा अवलोकन करें, इसलिए तो वहां पे इस प्रकार से भी प्रश्न हम कर सकते हैं कि चक्षुरिंद्रिय किस तत्व का है, घ्राणेन्द्रिय किस तत्व का है, रसनेन्द्रिय किस तत्व का है। हम पूछे घ्राणेन्द्रिय किस तत्व का है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पृथ्वी तत्व का। रसनेन्द्रिय किस तत्व का है, अथवा रस जो है जलीय है कि पार्थिव है, किसी भी प्रकार से प्रश्न घुमा फिरा के आ सकता है। वहाँ ये भी प्रश्न आ सकता है कि जल का इंद्रिय क्या है, जल तत्व का। ये भी प्रश्न आ सकता है कि रसनेन्द्रिय जो है किस तत्व से बना है, मतलब किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के आ सकता है। यदि आप अच्छी तरह से समझेंगे तो प्रश्न में उलझेंगे नहीं। और नेट जेआरएफ जो दे रहे उसमें भी इस प्रकार का प्रश्न आता है कि जो रसनेन्द्रिय है जलीय है कि पार्थिव है कि तेजस है कि क्या है, आप याद रखिएगा। अब जो इंद्रिय है इसका क्या है, चक्षुर इंद्रिय है। स्पष्ट है, इंद्रिय जो है चक्षुर इंद्रिय, और चक्षुर इंद्रिय का लक्षण है रूपग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम चक्षुषो लक्षणम। स्पष्ट है आपको, रूप ये लक्षण इतना ही है, ये चक्षु नहीं है लक्षण। रूपग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम, रूप का ग्राहक, रूप का ज्ञान कराने वाला जो इंद्रिय है उसे हम क्या कहेंगे, चक्षुः कहेंगे। अब यहाँ पर भी यही आपत्ति है, केवल इंद्रियत्वम ऐसा पद देंगे तो घ्राणेन्द्रिय भी इंद्रिय है, रसनेन्द्रिय भी इंद्रिय है, तो वहां पर अतिव्याप्ति न जाए, इसलिए हमें क्या कहना जरूरी है, रूपग्राहकत्वे सति, ग्राहकत्वे सति। स्पष्ट है। यदि रूप का, अब केवल रूपग्राहकत्वम इतना ही लक्षण करेंगे तो रूपग्राहकत्व जो धर्म है काल में भी है, दिक में भी है, अतः हमें क्या पद देना जरूरी है, इंद्रियत्व पद देना जरूरी है, जिससे हमें काल और दिक में अतिव्याप्ति नहीं जाएगी।
ये जरूर याद रखिएगा कि किस लक्षण में क्या पद देने से कहाँ की अतिव्याप्ति रुक गई अथवा क्या पद न देने से कहाँ पे अतिव्याप्ति जा रही है। ऊपरी जो लक्षण था तत्व के लक्षणों में समवायन पद न देने से काल दिक में अतिव्याप्ति जा रही थी, यहाँ पर इंद्रियत्व पद न देने से काल दिक में अतिव्याप्ति जा रही है। ये भेद याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि रूपग्राहकत्व वो भी है, स्पष्ट है। अब वहां पर इंद्रियत्व जो है काल और दिक इंद्रिय नहीं है, इसलिए हमें क्या कहना जरूरी है, इंद्रियत्व पद देना जरूरी है। तो रूपग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम चक्षुषो लक्षणम, ये हो गया चक्षुरिंद्रिय का लक्षण। यहां तक स्पष्ट है आपको? तो यही कहा जी पंक्ति महोदय। में, तो शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षुः, इंद्रिय जो है रूप का ग्रहण करने वाला चक्षुर इंद्रिय है। अब आगे कह रहे कृष्ण ताराग्रवर्ती। कृष्ण तारा, तारा मतलब क्या होता है संस्कृत में? तारा किसे कहते हैं? समूह। समूह को कहते हैं तारा, याद नहीं मुझे। यहाँ पे तारा जो कहना चाह रहे गोल, सर्कल, ठीक है ना। तो कृष्ण ताराग्रवर्ती, हमारे जो गोल सर्कल है यहाँ पे आंख में, उस गोल सर्कल के अग्रभाग में, अब जो परीक्षा से तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज को जरूर ध्यान दे, किस इंद्रिय का आश्रय क्या है। वहां आ सकता है कि कृष्ण ताराग्रह, तो कृष्ण तारांत, कृष्ण तारा मध्य, किसी भी प्रकार से वहां पे आ सकता है, तो हमें भ्रमित नहीं होना है। यदि आप इस पंक्ति को याद करेंगे हो जाएगा आपको स्पष्ट है। तो जो चक्षु है कृष्ण तारा के अग्रभाग में, अर्थात हमारे आंख में जो काला काला गोल सर्कल है उसमें भी जो अग्रभाग है, आगे का वाला जो हिस्सा, उसमें क्या रहता है, चक्षुरिंद्रिय की सत्ता है, वहां पे चक्षुरिंद्रिय रहती है। स्पष्ट है? ये किसका इंद्रिय है? तेज का। स्पष्ट है आपको यहाँ तक? अब इसका विषय जो है 4 प्रकार के विषय हैं। मतलब है तो कई, कितना भी भेद करें, सामान्यतः इसका क्या भेद किए? 4 प्रकार के भेद किए विषय के। विषयम विषयश्च चतुर्विधः, भौम दिव्य उदरीय आकरज, ये भेद किए। याद रखिएगा भेद, भौम, भौम दिव्य उदरीय आकरज। हम 4 प्रकार के तेज देखते हैं इस संसार में। एक भौम, भौम शब्द से आपको क्या समझ में आ रहा है? अब पंक्ति देखिए, विषयश्च चतुर्विधः भौम दिव्य उदरिया करज भेदात्, भौम दिव्य उदरिया आकरज, यहाँ 4 भेद बताए हैं। तो भौम, भौम शब्द जो है, अच्छा भौम शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? दूसरा लोक में प्रसिद्ध भौम किसके लिए है? मंगल। मंगल को हम भौम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लाल होता है इसलिए। हाँ, नाम उसका कलर लाल होता है। ना ना, भौम शब्द बना है भूमि शब्द से। तो भूमि का विकार, जब आप सृष्टि प्रक्रिया पढ़ेंगे तो पृथ्वी का जो टुकड़ा है उसी टुकड़े से मंगल ग्रह की संरचना हुई है। ये तो साइंस ने तो अभी कहा, खैर हमारा नाम तो पहले से ही था भौमोष्टिस का। तो भूमि का विकार है, भूमि का एक टुकड़ा से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उसे हम क्या कहा? भौम। अर्थात भौम का अर्थ होता है भूमि से संबंधित। तो भौम, अब यहाँ पे भौम का क्या प्रयोजन हो सकता है कहने का? ये है अगर कि अपत्यार्थ में करेंगे गुरुजी, भूमे भूमे अपत्यम इति भौम, चलेगा? अपत्य अर्थ काहे करें, बेटा थोड़ी है पृथ्वी का वो। हाँ, आप वो भूमि सुत करके ऐसा अर्थ करना चाह रहे हैं इसीलिए। जी। अपत्य तो, अपत्य तो प्राणी विशेष में ही अपत्य शब्द का प्रयोग करते हैं ना, भौम कौन सा प्राणी है? हाँ, हो सकता है कि यदि देवतावाची भी जो जो देवता स्वरूप जो भौम है वो भी हाँ वही पृथ्वी, देवतावाची हाँ, कर लेंगे तो। हाँ, पृथ्वी माता। अब मैं पौराणिक नहीं हूँ, मैं पुराण से संबंधित इतना कहानी याद मुझे नहीं पता। यदि हो सकता है कि पृथ्वी माता का संतान यदि भूमि मंगल है तो उसको हम भौम कह सकते हैं अपत्यार्थ में। लेकिन जो भूमि गोड़ा जो हमें दिखाई देता है ऊपर आसमान में, वहां पे तो विकार अर्थ में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी का टुकड़े से बना हुआ है। अस्तु, तो भूमि से संबंधित, तो भौम का अर्थ क्या हो जाएगा? भूमि से संबंधित को हम क्या कहेंगे? भौम। ऐसा आग जो भूमि से संबंधित हो, कौन? जो नॉर्मली हम जो घर वगैरह में जलाते हैं जिसको हम आग कहते हैं, जिसको हम अग्नि कहते हैं, अग्नि बन्नी इत्यादि जो भी कहते हैं, लाइटर माचिस से जो भी आग जलता है
वो भूमि पे विद्यमान आग है, तो इसको हम क्या कहेंगे? भौम। स्पष्ट है आपको? भौमम बन्यादिकम, बन्यादिकम बन्नी आदि इत्यादि जो भी है कोयले में रहने वाला आग, ये सारे के सारे क्या हैं? भौम है। दूसरा कहा दिव्यम, दूसरा क्या है? दिव्यम। दिव्य मतलब दिव्य आकाश, आकाश से संबंधित, अथवा दिव्य का अर्थ है चमकने वाला। अब सारे तेज चमकते ही हैं, तो यहाँ पर मुझे साक्षात क्या अर्थ है इतना तो ज्ञात नहीं है, कुछ इस प्रकार का अर्थ लगा सकते हैं, आकाश से संबंधित। क्यों यहाँ पे कहा? अप ईंधनम, अप ईंधनम में संधि होकर अभिंधनम बना। अप ही ईंधन है जिसका, अर्थात ऐसा तेज जो आग से उत्पन्न होता हो। वो तेज कौन है? ऐसा कौन सा तेज तत्व है जो आग से, पानी से उत्पन्न होता है, जल से? दावानल। दावानल, दावानल तो इसका चिंतन करना पड़ेगा, शायद ये भौम में आता है। दावानल को छोड़िए, उसको, वो विवादास्पद हो गया। इसका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत सामान्य है, आप उसका अनुभव कर ही रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं अनुभव। पेट्रोल आदि। नहीं, आप अनुभव कर रहे हैं अभी उस चीज को। जल से अग्नि, बिजली, गर्मी, ये बिजली, हाँ बिजली, मुझे वो बिजली। शब्द नहीं आ रहा था, मैं विद्युत ही बोल रही थी, सॉरी। जी, जी, बिजली। तो बिजली किससे बनती है? आग से ही बनती है। सॉरी, जो बिजली है तेज तत्व किससे बनता है? पानी से। ये तो अप ही ईंधन है जिसका, अप ही, अप मतलब जल, हमने पढ़ा था अविंधनम, वहां संधि हो गई है, तो अप ईंधनम यस्य तत् अविंधनम, अप ईंधन है जिसका। स्पष्ट है आपको? अर्थात पानी से उत्पन्न होने वाली जो बिजली है, सॉरी जो तेज है, उसको हम क्या कहते हैं? दिव्य। अर्थात किस रूप में है? विद्युत इत्यादि रूप में है। स्पष्ट है आपको? मैं दावानल किस में आता है मैं भी संदिग्ध हूँ, कि अब आप फिर कहेंगे कि दावानल पानी से उत्पन्न होता है, लेकिन वो पानी कारण नहीं है उसका उत्पन्न होने में, वो भूमि ही कारण है उस चीज के लिए। पानी के, भले पानी के अंदर से जरूर होता है, लेकिन पानी ईंधन नहीं बन रहा है वहां पे। तो इन्होंने विद्युत का लक्षण जो कि अविंधनम ऐसा किया है, जो स्वरूप परिचायक यहाँ पे कह रहे हैं। तो विद्युत। अब आया भुक्तस्य परिमाण हेतु उदर्यम, भूमि से संबंधित हमने क्या कहा? भौम। और दिव्य से संबंधित अर्थात आकाश इत्यादि से संबंधित जो कहा उसे हमें क्या कहा? दिव्य। अब उसी प्रकार से आ रहा है उदर्य। स्पष्ट है आपको? उदर्य, उदर्य जो शब्द बना है, उदर शब्द से बना है। किससे बना है? उदर। उदर का मतलब क्या होता है? पेट। उदर का मतलब होता है पेट। स्पष्ट है आपको? पेट से संबंधित, पेट से संबंधित जो तेज तत्व है उसे हम क्या कहेंगे? उदर्य। औदर्य, उदर्य दोनों कहते हैं, ये चीज स्पष्ट है। अब पेट में कौन सी तेज होता है हमारा, जिसको एसिड? जठर। हाँ, जठर जठर आदि। आग्नि। हाँ, जठर मतलब, जठर का मतलब भी पेट ही होता है। पेट में विद्यमान रहने के कारण उसको हम क्या कहते हैं? जठरे भवः जाठरः अस्तु। तो वहां पे जठर में होने के कारण उसे हम क्या कहते हैं? जाठर अग्नि, अथवा जठर अग्नि, जठर स्थित अग्नि, जठर अग्नि। हम समास कर कैसे भी करके जठर बोलो जाठर बोलो, एक ही चीज समझ में आता है हमें। तो जाठर अग्नि को ही हम क्या कहते हैं? उदरिया कहते हैं, क्योंकि एसिड भी तेज स्वरूप है, इतना खाना को पका रहा है। स्पष्ट है? अब ना वो भौम है ना दिव्य है, तो वो क्या है? उदर्य है। स्पष्ट है आपको? तो पंक्ति में यही कह रहे हैं, भुक्तस्य परिणाम हेतु। भुक्तस्य, भुक्तस्य नाम भोजनम विहितस्य, जिसको हमने खा लिया है, ऐसे का परिणाम, पचाने के लिए जो हेतु बने, खाए हुए वस्तु को जो तेज तत्व पचाता है, उस तेज तत्व का नाम है उदर्य। स्पष्ट है आपको? उसी को हम कहते हैं उदर्य। अब जो चौथा है आकरज, चौथा क्या है? आकरज। तो अच्छा, आकरज में दो शब्द हैं, आकर और ज। ज मतलब होता है उत्पन्न होने वाला। आकर किसे कहते हैं, कोई बता सकते हैं? खान, वैसे खान को सोना आकर। हाँ, बहुत जहाँ पे रत्न वगैरह पड़े हो, खान को हम आकर कहते हैं। यदि हम शास्त्रीय भाषा में यदि देखते हैं ग्रंथ वगैरह में, तो भाष्य ग्रंथ के लिए आकर शब्द का प्रयोग करते हैं।
यहाँ में शायद जहाँ तक कि आप तत्वमुक्त कलाप श्री वासिम इत्यादि का भी अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आकर ये बहुत शब्द का प्रयोग होता है। तो आकर का अर्थ होता है कहीं सारे जड़ी बूटी खचित हुआ ऐसा खान, उसको हम क्या कहते हैं? आकर। आकर से जो तेज उत्पन्न होता है, आकर में कौन सा तेज उत्पन्न होता है? सुवर्ण, सोना। सोना जो है खान से उत्पन्न होता है, स्पष्ट है आपको? तो सोना, चांदी इत्यादि में जो तेज है वो क्या है? उसको हम क्या कहेंगे? आकर कहेंगे। तो सोना जो है किस तत्व के अंतर्गत आता है? तेज तत्व के अंतर्गत आता है। स्पष्ट है आपको ये चीज? तो भौम, दिव्य, उदरीय, आकरज। तो पंक्ति में लिखा है आकरजम सुवर्ण आदि, सुवर्ण, रजतम इत्यादि ये सारे के सारे क्या है? डायमंड, ये सारे क्या है? आकरज तेज हैं। जी कहिए। ये आकरज का मतलब हिंदी में अर्थ क्या है इसका? खान से उत्पन्न होने वाला। माने खान, जहां से हम सोना निकालते हैं, खान। अच्छा, मिट्टी के नीचे से, माइंस 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 जो जहां से सोना निकलता है, हर मिट्टी से थोड़ी सोना निकलता है। जो इंग्लिश में क्या है मुझे नहीं पता, हिंदी में खान कहते हैं और संस्कृत में आकर कहते हैं, इंग्लिश में मुझे नहीं जी पता क्या कहते हैं। माइंस बोलते हैं शायद। जी। खान है ना, खान। सोना कहाँ पे मिलता है? जहां से सोना मिलता है उसको आकर कहते हैं। जहां पे हम सोना, हीरा, चांदी वगैरह मिलते हैं उसको हम आकर कहते हैं। ये गोल्ड माइंस। जी, आप स्पष्ट है आपको? आकरज, जैसे पंकज, हम कमल को पंकज कहते हैं। पंक मतलब होता है कीचड़, ज मतलब उत्पन्न होने वाला। तनुज, पुत्र को तनुज बोलते हैं। क्यों? तनु मतलब शरीर, शरीर से उत्पन्न होने के कारण उसको तनुज। पुण्याम जनरेटर। हाँ, तो जो जन, वो व्याकरण का विषय, जन धातु से ड प्रत्यय होता है। अस्तु, तो इस प्रकार से हमारा तेज, पृथ्वी, जल, तेज, तीनों के तीनों समाप्त हो गए। आपको समझ में आ रहा है? बस 2-3 लोग ही उत्तर दे रहे हैं, और लोग मैं देख पा रहा हूँ कि गणेश जी हैं, गायत्री जी है, सोनाली जी है, चंद्रशेखर जी हैं। आप सभी को समझ में आ रहा है? आ तो रहा है पर पूर्ण रूप से नहीं आ रहा है। प्रभु जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप एक बार ना रिकॉर्डिंग फिर दोबारा देखिए, नहीं समझ में आया पूछिए, क्योंकि प्रथम बार में तो हो सकता गुरुजी, है। जो अप ईंधनम का चर्चा है इसमें, तो उस जी। टाइम का तो जलियो विद्युत था, उस टाइम तो नहीं था, तो उस टाइम कुछ ये क्या समझाना चाहता है? उस प्राचीन एग्जाम्पल के हिसाब अरे से प्रभु, क्या समझ? क्यों नहीं था? जो बिजली का जो झटका आता है वो तो पहले जमाने में भी तो आता था। ओ वाला मैं सोचा वो। वैज्ञानिकों ने तो अभी खोज किया है कि आग, पानी से बिजली निकलता है। हमारे यहाँ तो पहले से लिखा हुआ है कि पानी से बिजली निकलता है। ये आज का रिसर्च थोड़ी है, बहुत पहले का रिसर्च है। तो उस टाइम विद्युत की आवश्यकता ही नहीं थी, इतना उपकरण ही नहीं था, तो नहीं बनाया उन्होंने। स्पष्ट है? जी गुरुजी। अस्तु, तो कोई प्रश्न है जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो यहाँ तक पीछे का? जी युवराज। एक व्याकरण व्याकरण पर प्रश्न है, पूछूं क्या? हाँ जी, पूछिए। एक जैसे, युवराज जी कुछ, हाँ जी, कहिए आप। अच्छा ठीक है, मैं बताऊं पहले? जी जी, कहिए। हाँ, ये जो आप शब्द है वो बहुवचन में चलता है, सिर्फ बहुवचन, उसका जी एक और द्विवचन नहीं है, और अर्थ तो उसका पानी होता है। जी तो जल भी पानी होता है, और जल शब्द तो एक और द्वि और बहुवचन में चलता है। तो ऐसे कैसे? मतलब एक जल तो हो नहीं सकता, एक तो बूंद हो सकता है। हाँ। मतलब अब इसके एक, लिए ना हमें कुछ चीजें ऐसे हैं जिसके लिए हम केवल प्रयोग को ही प्रमाण मान सकते हैं। जैसे कि ये लिंग के ऊपर बड़ा व्यत्यास है इन सब चीजों को में, कि जल को तुमने नपुंसक लिंग बनाया, अब को स्त्रीलिंग क्यों बनाया, जब दोनों का मतलब एक ही है। समझ रहे हैं आप? संस्कृत भाषा में ये बड़ी हाँ, विचित्र बात है। अब दार शब्द का अर्थ होता है पत्नी, दार शब्द का अर्थ होता है पत्नी। सोचिए, दार शब्द पुल्लिंग में है, दार शब्द हाँ, पुल्लिंग में, वो भी बहुवचन रूप में है। दारह प्रयोग नहीं होता है, दाराह, एक पत्नी के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, स्पष्ट है आपको? तो ये इसके लिए हम कोई व्याकरण भी प्रमाण नहीं है, व्याकरण क्या कोई भी शास्त्र इस चीज के लिए प्रमाण नहीं है। इस चीज के लिए प्रमाण है प्रयोग। कैसा प्रयोग है वैसा ही प्रमाण है। तो कालिदास इत्यादि ने, महाकवियों ने जैसा साहित्य में प्रयोग किया वैसा ही हम लौकिक व्यवहार में प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक नियम है
यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नादरणीयम नाचरणीयम। चाहे व्याकरण से आप कितना भी उसको सही कहलवा लो, शास्त्र के जरिए कितना भी सही कहलवा लो, लेकिन उस चीज को लोक में विरोध किया जाता है तो वो मान्य नहीं है। जैसे कि पद्मा शब्द है, पद्मा शब्द पुल्लिंग में भी है पाणिनि व्याकरण के अनुसार, लेकिन प्रयोग में नहीं है। किसी व्यक्ति का नाम जीवन होता है, अब जीवन शब्द तो नित्य नपुंसक लिंग शब्द है, लेकिन किसी पुरुष विशेष का नाम हो जाता है तो जीवन हम एक वचन कर देते हैं। अब इसमें तो पाणिनि व्याकरण हाथ जोड़ लेगा, सीधी सी बात है। कोई भी शास्त्र इसमें कुछ नहीं कह सकता। जब लोक में वो चीज उतर गया तो उतर गया, वही प्रमाण है हमारे लिए। लोक से बढ़कर कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। स्पष्ट है आपको? हाँ जी, तो इसके लिए लिंग धन्यवाद। के लिए, वचन के लिए लोक ही प्रमाण है। हाँ जी युवराज जी। जी, थोड़ा उसमें संशय रह गया था कि लक्षण और स्वभाव में क्या भेद है? हाँ, लक्षण और स्वभाव में ये भेद है कि मनुष्य का स्वभाव है दया करना, हम कहें तो क्या गलत है क्या ये बात? नहीं, नहीं, ठीक, ठीक। लेकिन मनुष्य का स्वभाव दया करना है ऐसा कहें तो क्या पशु दया नहीं करती किसी पे? करती है। हाँ, लेकिन दया करना मनुष्य का लक्षण है, हम ऐसा कह सकते हैं। हाँ, उसका साधारण धर्म कह सकते हैं मतलब। साधारण धर्म है, असाधारण धर्म नहीं है। असाधारण धर्म नहीं है इसका मतलब लक्षण नहीं है। स्वभाव और लक्षण में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, अच्छा, मतलब कि कह सकते हैं ना कि उसका साधारण धर्म के रूप में रहता है स्वभाव हाँ जो होता हाँ, यदि उसमें रहेगा तभी तो उसका स्वरूप होगा। है। तो जी, जी, जी। उसमें रह रहा है मतलब वो साधारण धर्म है। यदि जी, जी। असाधारण धर्म हो और उसका स्वरूप भी हो तो उसको हम लक्षण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जी, जी। ये हो सकता है कि जो स्वरूप है और जो असाधारण भी है तो उसको हम भले लक्षण के रूप में स्वीकार कर ले, लेकिन जो मतलब स्वरूप और लक्षण में थोड़ा सा जैसे शरीर इंद्रिय विषय में भेद है वैसा ही है। इस प्रकार से हम मान सकते हैं। हाँ जी अजय जी। ब्रो जी, अभी आपने पंक्ति बोली थी, यथापि शुद्धम लोक विरुद्धम। नादरणीयम नाशरणीयम। जी कहे। जी धन्यवाद। जी। मनीष जी आए क्या? उनका संशय था, ग्रुप में पूछे थे उन्होंने कुछ। अस्तु जी दासी दासी मनीष हूँ। अच्छा हाँ, तो आपने यतीन्द्रवत दीपिका का पंक्ति, बड़ा अच्छा पंक्ति उठाया आपने। आपके हिसाब से तो वहां तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए, क्योंकि विशिष्टाद्वैत के हिसाब से तो जीव जो है भोग्य भी है ईश्वर के लिए। जी जी तो वहां पे तो ये संशय और ही नहीं उठना है। हाँ, न्याय में थोड़ा बहुत तो प्रश्न उठ सकता है इस प्रकार का, विशिष्टाद्वैत में तो ये प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारा जीव भी जो है ईश्वर का भोग्य बन जाता है। अस्तु, हम्म। आप विशिष्ट अस्तु समापन करते हैं। आप अध्ययन कर रहे हैं क्या अभी यतीन्द्रमत दीपिका का? नहीं, यतीन्द्रमत दीपिका का तो अध्ययन प्रारंभ